मॉर्निंग एवरीबडी। हम लोग महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल अंदर से एक लंबी जर्नी के लिए हम लोग एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट पर वर्कआउट कर रहे हैं। और उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर वर्कआउट करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए टीचर्स से ज़्यादा कोई नहीं सोच सकता। पेरेंट्स हमेशा टीचर्स पे ध्यान देते हैं कि अच्छे टीचर्स हो जहाँ पे हम भेजें, अच्छा स्कूल हो वहाँ पे भेजें। तो अच्छे टीचर्स एंड अच्छे स्कूल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर में एक शानदार कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी समाज को नहीं हो सकती। और उसी कड़ी में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल भिंडर एक फॉर्चुनेट इनफ है कि वी आर वन ऑफ द स्कूल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स राइजिंग इंडिया स्कूल, वी आर वन ऑफ द स्कूल ऑफ द फ्लैगशिप प्लानिंग स्कूल MGGS भिंडर, and we are one of the school of Udaipur district and block Bhinder as a mentor school for the future teaching learning process। हमारे बीच में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं श्रीमान अशोक जी जोशी सर, बहुत ही सिंपल व्यक्तित्व के धनी हैं। और हम पिछली जर्नी में जब से कोविड आया है तब से लेके हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। और आप एक बेहतरीन तरीके से इस स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते एक शानदार तरीके से पूरे स्टाफ के साथ इकोसिस्टम को डेवलप करते हुए हम लोग जो मिल के प्लान करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको फंक्शनल करने में, उसको सपोर्ट करने में आप बेहिचक आप मदद करते हैं। तो हम इस बात की खुशी है कि आप जैसे प्रशासक होने के नाते इस स्कूल में हम अच्छा बेहतरीन परिवर्तन कर पा रहे हैं। एक प्रशासक होने के नाते हम क्या सोचते हैं कि किसी स्कूल में अगर हम हेड ऑफ कर रहे हैं और उस स्कूल को जब हम संभालते तो लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फ्रैक्चर्ड है, बहुत बिखरा हुआ है, या बेसिक फैसिलिटेशन जितना चाहिए वो हम अपने हिसाब से जैसा चाहिए वैसा नहीं है। तो क्या मन में आता है भाव जिससे हम इंस्पायर होते हैं कि हम बेहतर से बेहतर करते हैं? देखिए, बच्चों को प्रॉपर लर्निंग हो, वो विद्यालय में सीखें, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूरी है ही है। इसके साथ बढ़िया मैन पावर हमको मिला है और उसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो कमी थी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, वो अब PM श्री में हमारा चयन होने के बाद हम उसको और बेहतर कर पाएंगे। और चूँकि शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में साधन संसाधन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो निश्चित रूप से साधन जब बढ़ेंगे तो हम भी उन साधनों का उपयोग करते हुए हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो कल्चर है, उसको भी साथ रखकर भारतीय संस्कृति के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए हम और बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो क्या लगता है आपको जब आपने गवर्नमेंट स्कूल की तरह गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन किया और उसके बाद ये जब महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल सीरीज जो एक पब्लिक सेक्टर को कॉम्पीट करने के लिए और गवर्नमेंट के बच्चों को 1 लाख रुपए की फ़ीस देके जो बच्चे सीखने जाते हैं वही या निःशुल्क बच्चे सीख पाएँ, तो उसके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में हम क्या सोचते थे इनिशियल स्टेज पे कि हम अगर उन बच्चों को वो इकोसिस्टम देना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसके लिए निष्णात और जो एक्सपर्ट लोग हैं अपने अपने विषय के, उनकी तो निश्चित रूप से मदद लगेगी ही, लेकिन उसके साथ एक जो वातावरण है वो बनाने की ज़रूरत है। और वो वातावरण हमारे यहाँ अच्छा बन रहा है। और जब हमें संसाधन मिलेंगे, बच्चे अपनी ग्राह्यता बढ़ाकर सीखने की ललक और लालसा के साथ जब विद्यालय आने लगेंगे, तो निश्चय ही वो बहुत अच्छा सीख कर और जो विद्यालय की अवधारणा है, स्कूलिंग जैसा होना चाहिए, हर तरह की सर्वांगीण विकास की अवधारणा है, वो हम पूरी कर पाएंगे। जैसे कभी कभी सोचते हैं कि हम स्कूल के अंदर एक डाइवर्सिटी में बहुत कैपेसिटी होती है सबके। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट रहा, आप B.Ed के टॉपर रहे, विद्या भवन जो उदयपुर का बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। हमारे जो इस पूरे डिजिटल वर्जन को करने वाला अक्षय जी हैं, वो पूरे एक साइंटिस्ट की तरह ज्योग्राफी के हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी फैकल्टी है जो बहुत अलग अलग डायमेंशन के लोग, बहुत शानदार लोग हो। हमारे पास एक जंक्शन है इसमें। हम क्या सोचते हैं कि क्या ये जो हमारा एक साथ मिलन हुआ है और एक साथ हम लोग मिल के गवर्नमेंट सेक्टर में जो एफर्ट्स कर रहे हैं,
क्या हम सोच पा रहे हैं कि हम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इस वक्त एक सिस्टम बहुत शानदार है? बिल्कुल ले जा पाएंगे, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति के अंदर समर्पण, निष्ठा, त्याग, ये सब बातें होनी बहुत ज़रूरी होती है। और ये जब हमारे अधिकारियों, कार्मिकों में ये जब नज़र आती है, तो जो संसाधन मिलते हैं, जो वस्तुएं होती है, उनका भी अच्छा उपयोग होता है और हम बच्चों के लिए बेहतर कर पाते हैं। वैसी स्थितियां हमारे विद्यालय में बन रही है और निश्चय ही हम आगे बढ़ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारा स्कूल इस वक्त है, आज की स्टेज में है, वो पीएमसी में सेलेक्ट होने का कारण ये था, पिछले 3 साल की कड़ी मेहनत। कोविड में जब पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, और पूरी तरह से हम लोग 24 घंटे में समझ लो आपको पूरे एक्टिव थे हम लोग। और यहाँ पर डोनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, भामाशाह पॉइंट ऑफ व्यू से 60 से 70 लाख रुपए ऐसे लगे हैं, जिसमें प्लेग्राउंड से लेके रूम रिपेयरमेंट से लेके इकोलॉजी को लेके, और यहाँ का माइंस एंड मिनरल्स का जो एसोसिएशन है, उन्होंने पूरे गार्डन्स बनवाए बच्चों को। उस गार्डन से पूरा इकोसिस्टम बदला। बच्चों के साथ पेरेंट्स भी इस बात को सहमत हो गए। गवर्नमेंट सेक्टर में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट स्कूल है, तो हमारे पास स्ट्रेन भी 1000 के आसपास आ गई कोविड में। उस स्ट्रेन को 3 टाइम्स बढ़ गया, तो 3 टाइम्स बढ़ने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, और हिम्मत नहीं हार सब बच्चों के लिए फर्नीचर भी मंगवाया, भामाशाह की मदद ली, गवर्नमेंट बजट भी मदद दी। आपके मन में क्या चल रहा था कि इन जो सीट्स जितनी होनी चाहिए उससे 3 टाइम्स बढ़ गई है, तो हम इसको कैसे मैनेज करें? देखिए, ये विद्यालय जिस स्थिति में मिला, इसमें भूमि, भवन पर्याप्त मात्रा में मिला, लेकिन भवन को रिपेयर करवाना था। एसडीएमसी के जो हमारे यहाँ सदस्य हैं, बहुत ही अच्छा सपोर्ट उनका मिला। एसडीएमसी के सचिव के रूप में आप दिनेश प्रकाश जी बहुत काम किया आपने 3 साल तक, दिन रात एक करके। आपने जिस तरह स्टाफ के साथियों से भी सहयोग लेते हुए 3 साल में इस स्टेज पर हमारे इस स्कूल को ले आए कि हमें पीएम श्री में चयनित होने का अवसर मिल गया। उसके भी अपने मानदंड हैं, और उन मानदंडों को हमने जब पूरा किया तो हमारा सिलेक्शन हुआ है। और ये सिलेक्शन जो हुआ है वो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा, और हम इस काम को बेहतर कर पाएंगे। जिस तरह का ड्रीम, जिस तरह की हम परिकल्पना करते थे कि स्कूल में हमारी कंप्यूटर लैब हो, इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा भी हम यहाँ बच्चों को बताएं, ई लाइब्रेरी हो, हमारे सारे संसाधन अत्याधुनिक हो, तो निश्चय ही हम अब उस स्थिति पे आए हैं। मन में एक संतोष है, लेकिन हमें और आगे बढ़ना है। इसके लिए हम पूरा प्लान बना के और दिन रात एक करेंगे। आपका सबका साथ बना रहे, ऐसी मेरी भावना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इतना ही जस्ट एक भावना व्यक्त करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं, जिन बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, इन बच्चों को तो नहीं पता है कि आज इनके साथ क्या काम है। इन बच्चों को नहीं पता है कि हमारे फ्यूचर के लिए ये जो हमारे टीचर्स, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या ड्रीम कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग मिल के जिस भावना से इस चीज़ को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, इनके पेरेंट्स के लिए, यहाँ की सोसाइटी के लिए आज से 3 साल बाद ऐसे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स, ऐसे सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आएंगे कि शायद वो उस समय खुशी से झूम उठेंगे, पर ये सोचेंगे कि पिछले 5 साल में इन लोगों ने मिल के जो काम किया है, कमाल किया है, वो दबे पाँव किया, लेकिन किसी को दिखाया नहीं, किसी को पता नहीं लगने दिया। और आज हमारी ज़िंदगी के बच्चों की, उनकी खुशियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो शब्द भी शायद उनके लिए मिलने मुश्किल है। इस पीएम श्री में सेलेक्ट होने के बाद में हम लोग जो सोच रहे हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं, उसमें एक आस्पेक्ट बहुत बड़ा है। एक तो डिजिटल हमारा स्टूडियो का है, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर के होते हुए भी लोगों ने हमें बहुत सारी बातें कही। लोगों ने कहा, अरे गवर्नमेंट सेक्टर में कौन स्टूडियो बनेगा, आप लोग चले जाओगे, उसके बाद क्या होगा, इन चीज़ों का क्या होगा, कौन मेंटेन करेगा। तो हम ऐसा नहीं सोचते, हम ऐसा सोचते हैं कि इंसान भी जाता है इस दुनिया से, तब भी दुनिया चलती है। तो हम लोग तो एम्प्लॉई हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग एक पार्ट है, लेकिन हमें पता है कि प्रशासन कभी क्रूर नहीं होता, प्रशासन हमेशा दयावान होता है, और उसकी एक वेवलेंथ होती है, इसकी वाइब्रेशन होती है। अगर अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छा ही होता है। तो वो जो डिजिटल वर्जन की जो बच्चों के लिए हम ड्रीमिंग कर रहे हैं,
वो जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो एक इतना बड़ा असेट होगा कि शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। और हम ये निश्चित रूप से मान सकते हैं कि ये डिजिटल स्टूडियो आज एमजीजीएस बिल्डर का ड्रीम प्लान हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में हर स्टेट के हर स्कूल का ड्रीम प्लान हो सकता है कि हमारे पास ऐसा डिजिटल स्टूडियो होना चाहिए जिससे हम बच्चों के लिए इतना बड़ा डॉक्यूमेंटेशन कर सके, टीचर्स का डॉक्यूमेंटेशन कर सके। और दूसरा हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हेरिटेज वॉक। हेरिटेज वॉक ऐसा प्लान हम कर रहे हैं जिसमें इस पूरे कैंपस को सोलर पे लेके पूरा 7 to 10 o'clock पूरा लाइटेड रहेगा, पूरा ब्राइटेड रहेगा। और पेरेंट्स बाउंड्री में, चूँकि हमारे पास 7.25 बीघा ज़मीन है और 7.25 बीघा ज़मीन के अंदर पूरे पेरेंट्स के लिए इवनिंग 7 o'clock से 10 o'clock तक ओपन रहेगा। पूरा कैंपस ब्राइटेड रहेगा, लाइटेड रहेगा, फ्लड लाइट रहेगी और पेरेंट्स आराम से अपनी स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। रोड्स पर खतरे हो सकते हैं, पोल्यूशन हो सकता है, लेकिन स्कूल एक नीट एंड क्लीन माहौल मिलेगा। प्लस उसी समय बच्चे उनके स्कूल कैंपस के अंदर अकेडमिक रूप से काम कर रहे होंगे, कुछ खेल रहे होंगे, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेंगे। कुछ हमारा ड्रीम प्लान है ओपन जिम लगाने का है, डिजिटल लाइब्रेरी का है। एक हम बहुत बड़ी स्क्रीन का ड्रीम कर रहे हैं जिससे कि वो वीडियो जो है उनके एनहांसमेंट के लिए, लीडरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो उस वक्त बच्चे देखेंगे। मॉर्निंग में 4:30 से लेकर 7 o'clock तक ये कैंपस फिर पेरेंट्स के लिए ओपन रहेगा। एक ऐसा ड्रीम प्लान है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट करने में हम पूरा एग्रेसिव हैं, बहुत एक्साइटमेंट है। एंड थर्ड प्लान हमारा ये है कि ये पूरा कैंपस सिक्योर्ड हो, पूरा मॉनिटरिंग पे हो, जिससे यहाँ पर 24 आवर्स में जो भी एक्टिविटी हो रही पीसफुली होए, एजुकेटिव होए, डॉक्यूमेंटेशन होए और यहाँ के सभी साथी लोग मिल के यहाँ पर करियर काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम करते जाएँ। और सबसे बड़ी बात है नेक्स्ट जुलाई से हम लोग इन बच्चों के लिए एनडीए, आईएएस, आरएस, सिविल सर्विसेज की फ्री मेंटरिंग क्लासेस हम लोग सभी फैकल्टी वाले मिल के प्लान कर लिया है। हम लोग शुरू कर देंगे 8th के बाद से, जिससे वो बच्चा यहाँ 4 साल तक रहे, इस इकोसिस्टम के अंदर सर्वाइव करे, अपने आप को फ्लॉरिश करे, अपने आप को ग्रो करे, अपने आप की एंटरप्रेन्योरशिप के उस स्केल को लाए। और जैसे ही वो 12th में यहाँ से निकले तो उसके विजडम में उसके क्रिस्टल क्लियर ड्रीम हो कि हाउ शुड आई कंट्रीब्यूट टू माय नेशन, माय वर्ल्ड, बिकॉज वसुधैव कुटुंबकम। हम तो ऐसी अवधारणा में कि पूरी दुनिया एक है, पूरे गांव की तरह है। और ये जो बच्चे लोग हैं वही सोच के आए जिससे पूरा समाज आने वाला समय शांतिपूर्ण हो और हमारी दुनिया इतनी खुशनुमा हो कि महसूस करें लोग कि हाँ ये बच्चे किसी ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जहाँ के टीचर्स लोग बहुत ऐसे थे जो बहुत दयावान थे, प्यारे थे और जिन्होंने इन बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी दी। बस यही ड्रीम प्लान हम सबका है जिसमें हम सब लोग मिल के एक कंपनी की तरह, एक पूरा यूनाइटेड, एक पूरा फॉर्म की तरह हम लोग इन बच्चों के लिए कमाल कर सके। यही ड्रीम। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजना और भारत सरकार की पीएम श्री योजना दोनों में हमारा चयन हुआ है और हम दिल से चाहते हैं कि शिक्षा के लिए और समाज के लिए कुछ करें। ये सुअवसर हमें मिला है और इसे हम पूरे मनोयोग से करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल सर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम पिछले 3 साल से कोरोना के होते हुए भी हमारे भामाशाहों ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे राजनेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने सबका जिस ऐसा फ्री सहयोग हैंड से, हर जिस तरह तरह से खुले मन से हमारा साथ दिया है और हम सबको थैंक्स देना चाहते हैं। मतलब पेरेंट्स से लेके, भामाशाहों से लेके, हमारे यहाँ के जन नेताओं से लेके, वो चाहे पार्टी में हो चाहे कहीं भी हो, इन अभी जो हमारे विधायक मैम हैं और जो पूर्व विधायक हैं और जो जितने भी जन नेता हैं, यहाँ के पार्षद हैं, नगर पालिका के चेयरमैन से लेके वाइस चेयरमैन से लेके, यहाँ के वार्ड नंबर 1 के पार्षद से लेके सभी वार्ड के पार्षद से लेके, मतलब सभी लोग, मतलब ऐसा लगता है स्कूल का जैसे नाम आता है एमजीजीएस वो कभी मना नहीं करते। और हमारे विधायक प्रतिनिधि के रूप में जो एसडीएमसी के जो प्रतिनिधि हैं हातिम अली जी, वो उनको हम जितना धन्यवाद देना चाहें कम है। बिकॉज बोहरा सोसाइटी की तरफ से उन्होंने फ्री हैंड हमेशा मदद की और हमेशा साथ रहे। उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता तब भी वो लोग यहाँ कोशिश करके मीटिंग अटेंड करते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी खूबी वो है, इसीलिए हमारा एसडीएमसी बहुत एक्टिव है और इसी एक्टिवेशन में हम सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हम सभी लोग अच्छा कर पाएँ, आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ हो, यही आशा के साथ कि हम अच्छा कर पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।